और भाजपा में ही हैं और रहेंगे। तो आपके जो विधायक थे, वर्तमान विधायक 3 बार से विधायक यहाँ रह चुके हैं, केदार हेरा, वे अब जेमे में चले गए हैं। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो पार्टी बीजेपी में है उसके साथ हम लोग हैं। मैंने पार्टी के साथ हैं। हाँ, सभी लोग हम लोग जो है सो हम लोग बीजेपी को सपोर्टर करेंगे। अच्छा, आप लोग को मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमें बताइए। अभी आपका हेमंत सरकार जो की है, उत्पाद सिपाही वाला जो किए, देखिए कितना घटना हुआ। बताइए, कोई भी वो जो वैकेंसी निकालते हैं, कोई भी क्लियर करते हैं? बताइए आप हमको। हम लोग इसलिए भाजपा को मानते हैं। हमारे जो भी प्रत्याशी हैं हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। और जमुआ विधानसभा की बात है तो पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाए, कैंडिडेट से हम लोग मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी को वोट करना जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के जो विधायक थे, कई साल से बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के देखिए यहाँ विधायक रह चुके हैं, अब वे जेमे में जा चुके हैं, तो क्यों नहीं उसको पसंद कर रहे हैं आप? यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उन लोग को विधायक रहते हुए भी लेकिन व्यक्ति लगाव नहीं था, वो कैंडिडेट सही नहीं थे। वो कैंडिडेट ही सही नहीं थे, नहीं, हम लोग व्यक्तिगत किसी से लगाव नहीं रखता था। व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं रखता था। जनता अगर जाती थी सामने उसको तो उन लोग नेगलेक्ट करते थे, उनको अहंकारी आ गया था। अब पार्टी ने एक जीरो लेवल पे जाके सर्वे करवाया तो लगा कि वर्तमान विधायक से जमुआ विधानसभा का जीत सुनिश्चित नहीं है। धोखा दिया। जनता से कम उनको राय विचार लेना चाहिए था। यदि वो समर्पित भारतीय जनता पार्टी के थे, बोलता कि हम एक सनातन धर्म के थे, हम हिंदुत्ववादी थे, है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने के लिए तैयार थे, कसम खाने के लिए तैयार थे, तो आज उनकी सोच कहाँ बदल गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में जुट गए हैं और यह कह सकते हैं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना तय हो चुका है और अब पब्लिक का रिएक्शन आना भी शुरुआत हो चुका है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं झारखंड के जमुआ विधानसभा क्षेत्र की। जैसे जमुआ विधानसभा में बहुत बड़ा उलट फेर हुआ है, यानी कांग्रेस नेत्री भाजपा में जा चुकी है और उन्हें अब भाजपा पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित कर चुका है। वर्तमान विधायक जो भाजपा के विधायक थे वे जेमे में जा चुका है और हम वहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के अटकलें अभी लगा हुआ है। लेकिन जमुआ विधानसभा की जनता किसे पसंद कर रहे हैं ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कई मेरे साथ यहाँ के जनता जो है जमुआ विधानसभा के जनता हैं और इन लोगों से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। अब इस बार जो है भाजपा पार्टी के प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं या भाजपा छोड़ जेएमएम में जो गए हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं? आप किसे पसंद कर रहे हैं? बीजेपी पार्टी में जो मंजू कुमारी हैं, अच्छा, हम तो उन्हीं को पसंद करेंगे। वजह क्या है पसंद करने का? बीजेपी पार्टी जो है हिंदुओं के लिए अभी बहुत बड़ा पार्टी उभर करके आ रहा है। अच्छा, इसलिए हिंदू के लिए बीजेपी पार्टी बचाना अनिवार्य है। यही उद्देश्य है कि हम यहाँ पार्टी लेवल की बात बोल रहे हैं। हम यहाँ माने कैडर के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी बीजेपी को हम लोग को बचाना है ताकि हम लोग को सनातन धर्म बच सके। अच्छा, प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? आप पार्टी की बात कर रहे हैं? पसंद है, लेकिन पार्टी लेवल पर पार्टी जो कैंडिडेट हम लोग को दिया है उस पर हम लोग हार्दिक अभिनंदन उनको करते हैं और पसंद भी है। हाँ, जैसे ऐसे में भी खबर यह है, कई बार आप सुनते होंगे कि भाजपा के कट्टर समर्थक जैसे होते हैं, भाजपा के विधायक होते हैं, कहीं भी दल बदल कर चला जाए, लेकिन जो उनके कट्टर समर्थक होते हैं वे भाजपा पार्टी के द्वारा किसी को भी प्रत्याशी घोषित करे वे उन्हें ही देना पसंद करते हैं। क्या आप जाने माने चेहरा हैं, भाजपा के लीडर रह चुके हैं, हम लोग क्या कहना चाहेंगे? भाजपा हम लोग हैं, भाजपा में जो कैंडिडेट हैं उसको हम लोग वोट देंगे और भाजपा में ही हैं और रहेंगे। तो आपके जो विधायक थे, वर्तमान विधायक 3 बार से विधायक यहाँ रह चुके हैं, केदार हेरा, वे अब जेमे में चले गए हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो पार्टी बीजेपी में है उसके साथ हम लोग हैं। मैंने पार्टी के साथ हैं, प्रत्याशी जो पार्टी घोषित करेगी उसके साथ हैं। हाँ,
सभी लोग? हाँ सभी लोग, हम लोग जो हैं सो हम लोग बीजेपी को सपोर्टर करेंगे। अच्छा, आप लोग को मुद्दा? मुद्दा क्या है? मुद्दा है सब लोग जो है हिंदू का ये जो पार्टी है, और क्या। यानी बीजेपी हिंदू का पार्टी है। हाँ तो मुद्दा क्या होना चाहिए ना कुछ? मुद्दा बता रहे हैं जैसे कांग्रेस का कोई काम बढ़िया कर भी नहीं करता है, क्या काम है बताइए। अभी आपका हेमंत सरकार जो की है उत्पाद सिपाही वाला जो किए, देखिए कितना घटना हुआ, बताइए। कोई भी वो जो वैकेंसी निकालते हैं, कोई भी क्लियर करते हैं, बताइए आप हमको। हम लोग इसलिए भाजपा को मानते हैं, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं और हम लोग रहेंगे इसी के साथ। हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। और इससे ज़्यादा क्या करें? कुछ दिन पहले आपका मुरखारी मैदान में अमित शाह पहुंचे थे, क्या कुछ कहे थे वो? बोले थे कि अगर यहाँ का सरकार बनेगा तो यहाँ का विकास और ज़्यादा होगा। हाँ, झारखंड धाम को राष्ट्रीय पटल पर लाएंगे। तो इससे इस मुद्दे को लेकर के क्या आप खुश है कि नाराज है? नहीं, खुश हम लोग हैं, सब खुश हैं। हाँ खुश है। खुश हैं। देखिए, आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बने ताकि चौमुखी विकास हो सके। अब जमुआ विधानसभा की बात है तो पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाए, कैंडिडेट से हम लोग मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी को वोट करना जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के जो विधायक थे कई साल से बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के देखिए यहाँ विधायक रह चुके हैं, अब वे जमे में जा चुके हैं, तो क्यों नहीं उसको पसंद कर रहे हैं आप? यहाँ के विधायक रहे, लेकिन उन लोग को विधायक रहते हुए भी लेकिन व्यक्ति लगाव नहीं था, वो कैंडिडेट सही नहीं थे। वो कैंडिडेट ही सही नहीं थे, नहीं, हम लोग व्यक्तिगत किसी से लगाव नहीं रखता था। व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं रखता था। जनता अगर जाती थी सामने उसको तो उन लोग नेगलेक्ट करते थे, उनको अहंकारी आ गया था। आप विधायक के बहुत करीब रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं वो जेमे में जा चुके हैं, अब वे कह रहे हैं कि भाजपा के जो जमुआ विधानसभा में समर्थक हैं 70% समर्थक मेरे साथ हैं, तो क्या उसमें से आप भी हैं क्या? उसमें हम लोग नहीं, हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे हम लोग। हाँ, कैंडिडेट को भी रहे, लेकिन बीजेपी है, बीजेपी के साथ हम लोग रहेंगे। कैंडिडेट को भी रहे, कोई भी कैंडिडेट रहे उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। चलिए, अब देखा जा रहा है या जो तस्वीर आप देख रहे हैं या जमुआ विधानसभा क्षेत्र के मुरखारी गांव का है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्टी प्रत्याशी कोई भी घोषित करे हम बीजेपी के साथ हैं, और जो वर्तमान में अभी घोषित किया गया है डॉक्टर मंजू कुमारी को भाजपा प्रत्याशी, और ये लोग उन्हें वोट करना पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ है चुंगलो के मुखिया विकास मंडल जी हैं, इसे छोटू के नाम से भी लोग चर्चित हैं, जो पंचायत क्षेत्र में है इन्हें छोटू नाम से पुकारते हैं, लेकिन पार्टी में बहुत अच्छा भी पकड़ भी है, हर कार्यक्रम में इन्हें आप जरूर देखे होंगे। मुखिया जी, आपका चैनल का स्वागत है जी, है ना। और जैसे भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार चल रहा है, और अभी पिछले चुनाव में आप देखे होंगे है ना, हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर की चुनाव, मोदी जी के आस्था और विश्वास है और सनातन के लिए बहुत बड़ी है ना, पूरे विश्व के पटल पर जाने जाते हैं। तो आज 2024 में झारखंड में विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन होगा। जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता वो पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक और है ना प्रदेश तक सभी लोगों को ये मन में है, आज से नहीं पूर्व 10 साल 20 साल और आने वाला दिन में भी, कि हम पार्टी प्रत्याशी किन्हीं को भी दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप पर बटन दबाने का काम किया है, और भविष्य में आने वाला है ना 20 नवंबर को भी कमल पर बटन दबेगा, है ना। जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा कार्यकर्ता को बुलाकर उनको ने 2004 में पहले टिकट दी और पहली बार उनको विधायक बनाए, और बनाने के बाद 2009 में चुनाव वो पुनः हार गए, फिर भी टिकट मिला, और 4 बार टिकट में से 3 बार वो जीते और 1 बार नहीं जीते। तो उनको जब पार्टी ने एक 0 लेवल पे जाके सर्वे करवाया तो लगा कि वर्तमान विधायक से
जमुआ विधानसभा का जीत सुनिश्चित नहीं है ना। राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, सारे लोग ने अपने विश्वास में लेकर, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग ने विश्वास को लेकर पार्टी का प्रत्याशी को है ना चेंज किए। और चेंज जब किए तो उनको पहले जिस तरह से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद है ना 2019 में भी है ना सम्मानित मंत्री आज कैबिनेट में हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, रविंदर राय उसी जगह पे रहे, आज भी उसी जगह पे है। अपने स्टेटमेंट दिया कि ना मैं कोई मीडिया के साथ में बोले हैं, ना मेरा कार्यकर्ता कुछ बोले, हम जहां हैं वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठापूर्वक काम करने का मौका मिला है और हम काम करेंगे। उसी तरह इनको कम से कम संयम रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास का पार्टी है और पूरे 20 लेवल की पार्टी है। तो इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि अपना जल्दी में अपने जो चोला चेंज करने का काम किए, कार्यकर्ता कोई उनका है ना सुझाव भी नहीं लिए और अपने मन और विचार से कि लगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी में हमें पूरे लाइफ टाइम के लिए, जिस तरह ने पूर्व में जियो ने निकाला था कि लाइफ टाइम हमको रिचार्ज चलेगा, लेकिन वो रिचार्ज बंद कर दिया कंपनी, उसी तरह इनका सोच था कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे लाइफ टाइम के लिए टिकट फिक्स कर दिया जाए। तो वैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ना परिवारवाद है ना लाइफ टाइम के लिए है। यदि चाहते हैं तो 2.5 साल में भी मंत्री को, विधायक को लोग ने उपचुनाव में भी कोई अच्छे नेता को, अच्छे मंत्री को चुनाव लड़वाते हैं। आने वर्तमान विधायक ने जनता, बीजेपी पार्टी के साथ साथ जनता को भी धोखा दिया। हाँ, बिल्कुल धोखा दिया। जनता से कम उनको राय विचार लेना चाहिए था। यदि वो समर्पित भारतीय जनता पार्टी के थे, बोलता है कि हम एक सनातन धर्म के थे, हम हिंदुत्ववादी थे, है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने के लिए तैयार थे, कसम खाने के लिए तैयार थे, तो आज उनकी सोच कहाँ बदल गई? सभी वादे फेल नजर आए, सभी वादे उनकी फेल हो गए। जो राजनीति का पाठशाला कहा जाता है भंडारो, है ना, जगदीश प्रसाद कुशवाहा का पुत्र प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा गांडे से विधायक बने, तो यही विधायक जी बोलते थे कि भाजपा क्या नहीं दिया जयप्रकाश जी को, पूरे कार्यकर्ता के बीच बोले थे कि भाजपा क्या नहीं दिया, उनको भाजपा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सम्मानित विधायक को भी तो वर्तमान में क्या नहीं दिया भाजपा, जो 4 बार टिकट दिया, 3 बार जीते, तो इनको तो भी नहीं छोड़ना चाहिए था। और एक दिन भी नहीं टिक पाए, दिल्ली से रांची आए और सुबह उनको है ना जो भ्रष्ट सरकार है उनका पट्टा पहन करके चले आए। तो देखिए जनता का रुझान अब सामने आना शुरू हो गया है वर्तमान विधायक के खिलाफ, यह कह सकते हैं उनके जो कारनामे हैं, जो वे किए हैं, जो अभी क्रियाकलाप यह कह सकते हैं, जो कार्यशैली है, लेकिन फिर भी जमुआ विधानसभा में और कितना कुछ विकास होना चाहिए था। बाबा, जमुआ विधानसभा में और क्या कुछ विकास होना बाकी रह गया है जो विकास होना चाहिए? वैसा देखा जाए तो जमुआ विधानसभा में उस तरह का विकास हुआ ही नहीं है। अब किस मुद्दा की बात करते हैं कि विकास हुआ है? ना आपका शिक्षा विभाग में विकास हुआ है, ना स्वास्थ्य विभाग में विकास हुआ है। आप देख लीजिए कि जल की जो व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, वो देखिए अभी मतलब मान लीजिए कि 10% पूर्ण हो पाया, 90% अधूरा पड़ा हुआ है। तो इस कार्य को देख करके हम लोग जनता बहुत रुष्ट है। और हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से 200 मीटर में की दूरी में अमित शाह का स्टेज बना हुआ था, और वहाँ स्टेज पे चढ़ करके हम झारखंड धाम मंदिर गए, और झारखंड धाम मंदिर में हम लोग पूजा करा करके उनको एक वचन दिए थे कि इस क्षेत्र से हम लोग बीजेपी के प्रत्याशी को चेंज कीजिए और ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। तो हमारे अमित शाह के द्वारा या जो किन्हीं के द्वारा जो भी गए हैं, हम लोग की बात को रखा गया और ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो हमारे क्षेत्र को मतलब विकास करने की मतलब हम लोग संभावना जता रहे हैं कि विकास करेंगे। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतलब पूर्ण बहुमत से विजय बना करके हम लोग राज्य में भेजेंगे।